संगठन सुस्त पड़ा है, कमजोर सेना के सहारे 2024 का चुनाव कैसे लड़ेंगी मायावती? क्या आकाश आनंद से नाराज होकर पार्टी छोड़ रहे हैं सांसद? दलितों का मुद्दा उठाने का दावा क्या 2024 में उल्टा पड़ने वाला है? 2024 चुनाव को लेकर हर पार्टी जहां संगठन को मजबूत करने में लगी है, तो वहीं मायावती की पार्टी हाथी की चाल से भी सुस्त नजर आ रही है। इत्तेफाक ऐसा है कि चुनाव चिन्ह भी हाथी ही है और पार्टी के कद्दावर नेता इस कदर मायावती का साथ छोड़ रहे हैं जैसे बसपा में उनका बिल्कुल मन ही नहीं लग रहा हो। जिसके बाद हर कोई यही पूछ रहा है कि कमजोर सेना के सहारे चुनाव मायावती कैसे लड़ेंगी। तो उसका भी प्लान सुन लीजिए, फिर बताते हैं कि आकाश आनंद से सांसद नाराज हैं, इसलिए पार्टी छोड़ रहे हैं। सूत्र बताते हैं कि मायावती इस बार वेट एंड वॉच की स्थिति में है। हर बार वो चुनाव से पहले ही प्रत्याशी का ऐलान कर देती थी, लेकिन इस बार उन्हें ये पहले ही पता चल गया था कि हमारे सांसद जाने वाले हैं, इसलिए उनका नाम ऐलान कर छवि खराब नहीं करना चाहती थी। इस बार जब चुनाव का ऐलान हो जाएगा, सभी पार्टियां अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर देंगी, तब मायावती अपने पत्ते खोलेंगी ताकि विरोधियों को मौका न मिल सके। हालांकि कई लोग कहते हैं कि बसपा अकेले चुनाव लड़कर बीजेपी की मदद कर रही है। इससे बीजेपी को यूपी में 80 सीटें जीतने में आसानी होगी, क्योंकि 2019 के चुनाव में बसपा ने अकेले 10 सीटें जीती थी। और अब चूंकि बसपा के सांसद रितेश पांडे बीजेपी ज्वाइन भी कर चुके हैं, इसलिए इस तरह की चर्चा तेज हो चली है। अम्बेडकर नगर से सांसद रितेश पांडे के बारे में तो कई लोग यह तक कहते हैं कि उन्होंने बसपा में रहते हुए भी अपना अलग संगठन चलाना शुरू कर दिया था, ताकि बीजेपी में बात नहीं बन सके तो अकेले भी लड़कर चुनाव जीत सके। लेकिन किस्मत देखिए, उधर बसपा से इस्तीफा दिया तो इधर बीजेपी ज्वाइन कर लिया। कुछ और सांसद ऐसा ही करने वाले हैं और उसके पीछे की वजह यह बताई जा रही है कि उन्हें पार्टी मीटिंग में नहीं बुलाया जा रहा, उनकी उपेक्षा हो रही है। ऐसे में हैरान करने वाली बात यह है कि मायावती अगर उम्र या दूसरे कारणों की वजह से पार्टी पर ध्यान नहीं दे पा रही है, तो फिर उनके उत्तराधिकारी आकाश आनंद ये काम क्यों नहीं कर रहे हैं? पार्टी से जुड़े सूत्र बताते हैं कि जिस उम्मीद के साथ आकाश आनंद को लाया गया था, युवा चेहरे से जिस बदलाव की उम्मीद थी, वो अब तक नजर नहीं आ रही है। यहाँ तक कि हाईकमान से मुलाकात भी मुश्किल हो चुकी है। चुनाव सिर पर है, फिर भी रणनीति का कोई अता पता नहीं है। हो सकता है कि इस बार मायावती पहले की तुलना में ज्यादा मंथन कर रही हो, क्योंकि जब आपकी हार लगातार होती है तो प्लान बार बार बदलना पड़ता है और प्लान को ढंग से लागू करना पड़ता है। अब मायावती के दिल में क्या है वो तो 2024 चुनाव में ही पता चल पाएगा। पर फिलहाल की स्थिति देखते हुए 2024 चुनाव में मायावती की पार्टी को आप कितनी सीटें जीतते हुए देखते हैं, कमेंट कर हमें जरूर बताएं। What?